नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां पर लिज ट्रस को प्रधानमंत्री निर्वाचित कर लिया गया है। लेकिन आप कहेंगे कि भारत में इस डिस्कशन की, इस वार्ता की क्या आवश्यकता है, इसमें क्या खास है? प्रधानमंत्री किसी भी देश में निर्वाचित होना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो आपको बता दें कि सिर्फ सामान्य ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि इसमें भारत का इंटरेस्ट इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि प्रतिस्पर्धा में लिज ट्रस ने भारतवंशी ऋषि सुनक को पछाड़ दिया है। भारत में रुचि यह थी कि लिज ट्रस और ऋषि सुनक का जो मुकाबला चल रहा था, शुरुआत के मुकाबलों में ऐसा माना जाता है कि ऋषि सुनक इनसे काफी आगे चल रहे थे और इसलिए लोगों को बहुत उम्मीद थी कि शायद ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाए। और भारत के लोग इस सुखद घटना को देखने के लिए क्यों आतुर थे? इसलिए आतुर थे क्योंकि ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत पर 200 साल तक राज्य किया। ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत के दो टुकड़े कर दिए। ये वही ब्रिटेन है जिसके आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले हो जाने दिया, नेहरू को मिसगाइड करके कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। इंटरेस्टिंग मुकाबला क्यों चल रहा था और उसमें भारत की इतनी गहरी रुचि क्यों थी? क्योंकि जो ऋषि सुनक हैं वो भारत की प्रसिद्ध कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं और ब्रिटेन की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इसके पहले बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री थे और ऐसी परिस्थितियां आई जिस समय महंगाई चरम पर थी और बोरिस जॉनसन पर तमाम कारणों से प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने का दबाव पड़ा। तो ऋषि सुनक ने उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और देखा देखी कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा और नए प्रधानमंत्री की खोज करनी पड़ी। इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है। ऋषि सुनक ने अच्छी फाइट दी ऐसा बताया जाता है, लेकिन जिस दिन से ये फाइट शुरू हुई मैंने उसी दिन कह दिया था कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, इस पर हम लोग बात करें इससे पहले देख लीजिए कि ये हैं आपके ऋषि सुनक, भारतीय मूल के व्यक्ति और नारायण मूर्ति के दामाद। अब देखिए इनका जो आंकड़ा रहा हार जीत का, ये है इनको मिले हुए वोट। अब क्यों उनकी हार जीत हुई, क्या उन्होंने घोषणा कर रखी थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है डिस्कस करने के लिए। आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन में महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और इसका कारण बताया जाता है कि कई नए टैक्स लगाए गए थे और दोनों ही जो प्रतिद्वंदी थे, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, इन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में टैक्स कम करने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, लोगों को राहत देने की बात की थी। ऋषि सुनक का बैकग्राउंड फाइनेंशियल है, वो बड़े अर्थशास्त्री हैं। बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे और इसके पहले चीफ इकोनॉमिस्ट और इस तरह की गतिविधियों में थे, तो उनको ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की अच्छी सी जानकारी है और इस हिसाब से आज की परिस्थितियों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वथा उपयुक्त थे। लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कोई गैर अंग्रेज बन जाए, भारतवंशी बन जाए या किसी और देश का बन जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और ये समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव उस पार्टी के अंदर किया जाता है। अगर ये देखा जाए तो इस पार्टी के अध्यक्ष की चुनने की प्रक्रिया है। जैसे इस समय कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में सत्ता में है, तो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर पार्टी का अध्यक्ष जो व्यक्ति बनेगा वह प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। तो वहां पर क्या है कि पहले राउंड में प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन मांगे जाते हैं और इस नॉमिनेशन के लिए जो ब्रिटेन पार्लियामेंट के 20 एमपी की जरूरत होती है प्रपोज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, तभी वो कैंडिडेट बन सकते हैं। और इस तरीके से आप मान लीजिए कि
जो कैंडिडेट बनेंगे उनके लिए पहला राउंड होगा। उस पहले राउंड में उस पार्टी के एमपी जो वोट करेंगे, उसमें हर कैंडिडेट को जो वोट मिलेंगे, अगर किसी भी कैंडिडेट को 30 से कम मिलते हैं वोट, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है लिस्ट से। और ये राउंड इस तरीके से चलते रहेंगे। नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें जिसको सबसे कम मिलेंगे उसको हटा दिया जाएगा। तो पहले राउंड में हटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। फिर दूसरे राउंड में क्या होगा, जिसके सबसे कम होंगे उसको हटा दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 2 कैंडिडेट नहीं बच जाएंगे। और जब 2 कैंडिडेट बन जाएंगे तो उसमें पोस्टल बैलेट जो होंगे, पोस्टल वोट आएंगे, और उसके आधार पर फिर लीडर इलेक्ट कर लिया जाएगा। जो लीडर इलेक्ट होगा वो उस पार्टी का अध्यक्ष होगा। जैसे कंजर्वेटिव पार्टी की ये प्रक्रिया शुरू हो रही थी, तो कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष होगा और फिर वह कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये प्रथा है। तो उस प्रक्रिया में जो लिज ट्रस हैं उनका चुनाव हो गया। कैसे जीती लिज ट्रस, ये सभी को जानने की उत्सुकता है। दोनों में प्रतियोगिता चल रही थी। जो पहले के राउंड हुए उसमें ऋषि सुनक काफी आगे थे, और लास्ट में जब ये 2 लोग बचे और इन लोगों ने बहुत सारी अपने कमिटमेंट किए थे जनता के साथ में, और दोनों ही लोगों के कमिटमेंट अच्छे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिज ट्रस क्यों जीती। लिज ट्रस एक तो ब्रिटिश मूल की हैं, मीन्स वहां की नेटिव हैं, वहां की मूल निवासी हैं, और इस पार्टी का नाम ही है कंजर्वेटिव पार्टी। अगर कंजर्वेटिव पार्टी में कोई भारतीय मूल का व्यक्ति होगा तो वह कैसे अपेक्षा कर सकता है कि वह कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा और उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल हो जाएगी। मेरे ख्याल से तो ये सोचना ही गलत था। ये ऋषि सुनक का सपना देखना ही गलत था। भारत में अगर AIMIM में कोई हिंदू हो और फिर वो ये अपेक्षा करे कि वह AIMIM का अध्यक्ष बन जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है। शायद ऋषि सुनक ने ऐसा किया, और ब्रिटेन ने भी पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वह कितना धर्मनिरपेक्ष है और नस्लवादी नीति से बिल्कुल परे हट चुका है, और उनको इस रेस में बनाए रखा। और लगातार इस तरह की सूचनाएं आती रही कि बहुत तगड़ी फाइट है, बहुत ही तगड़ी फाइट है। लेकिन फाइट पहले से निश्चित थी कि चाहे जितनी तगड़ी फाइट हो, अंत में विजयी लिज ट्रस ही होंगी, और वही हुआ। बताया जाता है कि लिज ट्रस अपने पार्टी के अंदर बहुत पॉपुलर लीडर हैं। जब भी कभी इनके इंटरनल ओपिनियन पोल्स होते थे उसमें बहुत आगे रहती थी। सारी चीजें बैकग्राउंड में हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई भी लिज ट्रस को डिस्काउंट करने का इरादा नहीं। वो बहुत अच्छी नेता होंगी ही। और इसके मुकाबले में जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो बताया जाता है, शायद उसमें कुछ सच्चाई भी होगी। ऋषि सुनक वित्त मंत्री थे और बोरिस जॉनसन की बहुत सारी जो नीतियां थी उनसे नाराज थे, और इसलिए बोरिस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली जो पहले मंत्री थे, जो पहले मंत्रियों का समूह था, 2-4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, उसमें ऋषि सुनक भी थे। इसलिए उनको बोरिस जॉनसन की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। बोरिस जॉनसन कभी भी ये कहने से नहीं हिचकिचाए कि उनको प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी मुहिम ऋषि सुनक ने चलाई थी। और इसलिए जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने लिज ट्रस के बारे में खूब प्रचार किया। और आप समझ सकते हैं कि जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है वो किसी व्यक्ति को इन करने में कितना सहायक हो सकता है। उसके पास सारे संसाधन हैं। उन्होंने हर जगह मीटिंग्स में, रैली में इनकी तारीफ की, तारीफों के पुल बांधे, और एक तरीके से लिज ट्रस को आगे ले जाने में मदद की। और यहीं पर ऋषि सुनक मात खा गए, पिछड़ गए। ऋषि सुनक जब इस दौड़ में शामिल हो गए तो एक आशा की किरण भारत में जगी। अक्सर ऐसा होता है, जब कोई भारतवंशी किसी छोटे से देश का भी प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। और कहीं एप्पल, गूगल, ट्विटर जैसी कंपनी, MNC कंपनी का जब CEO बनता है तो भी बहुत खुश हो जाते हैं लोग। ये हम लोग की आदत है। अमेरिका में तो शायद वो नस्लवादी, नस्लभेदी नीति से बहुत आगे निकल चुके हैं। वहां पर ब्लैक प्रेसिडेंट हुए हैं, होने शुरू हो गए हैं। लेकिन ब्रिटेन में इस नस्ल भेदी नीति को जाने में अभी दशकों लगेंगे, और कम से कम ब्रिटिश की जनता इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ब्रिटेन के लोग
खासतौर से कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य ये चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री बने वह उस देश का मूल निवासी हो, मीन्स अंग्रेज हो, ऐसा नहीं हो कि कोई भारतवंशी हो। इसके अलावा लोग बताते हैं कि एक वजह यह भी बनी कि जो ऋषि सुनक की पत्नी है अक्षता, उनकी नागरिकता अभी भी भारतीय है। ये भी एक कारण बनी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये आदमी ब्रिटेन का है, लेकिन ये सारी बातें कहने की हैं। बेसिक चीज है नेटिव पर्सन यानी मूल निवासी ब्रिटेन का, और गैर ब्रिटेन निवासी। ब्रिटेन का निवासी तो है लेकिन वो गैर ब्रिटिश है, मीन्स वहां का मूल निवासी नहीं है। ऋषि सुनक उसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये जो वोटर्स हैं उनकी नस्ल भेदी मानसिकता, नस्ल भेदी सोच का ही परिणाम है। अन्यथा किसको कितने परसेंट वोट मिले, किसने किसको कितने हजार से हराया, ये एक बिल्कुल अलग आंकड़े हैं। अगर आप रिज्यूम देख के तुलना करें, मान लीजिए आपको किसी एमएनसी कंपनी में इन लोगों को रिक्रूटमेंट करना है और दोनों के बायोडेटा का रिज्यूम का तुलना करें तो ऋषि सुनक के सामने लिज ट्रस कहीं नहीं ठहरती। और ऋषि सुनक अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के रूप में शायद वो बहुत अच्छा काम कर सकते थे। भारत को, भारत निवासियों को, भारतीयों को इसी बात से खुश होना पड़ेगा, इतना ही खुश होकर संतोष होना पड़ेगा कि ऋषि सुनक ने अच्छी फाइट दी। ये फाइट होनी ही अच्छी थी और अंत तक होनी थी, लेकिन विजय नहीं होनी थी। इन बेसिक कारण सिर्फ और सिर्फ नस्ल भेदी नीति का है। ब्रिटेन अभी भी नस्ल भेदी जो मानसिकता है उससे बाहर नहीं आ पाया है, और इसलिए ये सपना देखना भी थोड़ा मुश्किल था कि कोई भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है। हाँ, अगर ऐसा हो जाता तो निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात होती कि उस ब्रिटेन ने, जिसने भारत पर 200 साल तक राज्य किया, एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है। जो भी हो, इतने से संतोष करना पड़ेगा। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें।